नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसी घटना साझा करना चाहता हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि हमारे समाज की सच्चाई का आईना है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर आज भी हमारे समाज में अंधविश्वास किस तरह लोगों की भावनाओं, उनके विश्वास और उनके रिश्तों के साथ खेल रहा है। कई बार हम आस्था और विश्वास के नाम पर ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो वास्तव में सिर्फ हमारे डर और हमारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं। नमस्कार, मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं द बवाल। आज की ये घटना फलोदी क्षेत्र की बताई जा रही है। बताया गया कि गोपाल सर सोडो की ढाणी बालेसर से जुड़ी एक जनेऊधारी ब्राह्मण परिवार की एक भोपी अपने पति, अपने बेटे, अपने भतीजे और अपने भाई के बेटे को साथ फलोदी के ननेव गांव में रहने वाला डारा विष्णु परिवार के घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही उसने परिवार के लोगों को कहा कि आपके घर में कामण किया हुआ है। कामण का मतलब होता है टोना टोटका। आपके घर में किसी ने टोना टोटका कर दिया है। यह सुनते ही घर के लोग स्वाभाविक रूप से घबरा गए। जब कोई अचानक आपके घर में आकर ऐसी बात कहे तो डर लगना स्वाभाविक है और यही डर ऐसे पाखंडी लोगों का सबसे बड़ा हथियार होता है। भोपी ने घर वालों से कहा कि अगर इस कामण को खत्म करना है तो पूरी रात पूजा करनी पड़ेगी। उसने घर वालों को पूरी रात जगाए रखा। घर में जोत जलाई गई, धूप किया गया और खूब घी खर्च करवाया गया। परिवार के लोग इस उम्मीद में सब कुछ करते रहे कि शायद इससे उनके घर में कोई बुरी शक्ति दूर हो जाएगी। इसके बाद भोपी ने अपने साथ आए भतीजे से कहा कि घर के आंगन में एक बड़ा गहरा गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदा जाने लगा और वहां खुद पास में खड़ी हो गई। उसके हाथ में माला थी। उसने अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया। घर वालों से कहा कि मुझे ठंड लग रही है, इसलिए मुझे कंबल दे दो। वह वहीं खड़ी होकर माला फेरती रही और माहौल ऐसा बना दिया गया जैसे कोई रहस्यमय क्रिया चल रही हो। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया वैसे वैसे वह जोर जोर से माला फेरने लगी। अचानक से जोरदार चिल्लाने लगी कि मिल गया भाई, मिल गया, मिल गया। और यह कहते हुए कंबल ओढ़े हुए गड्ढे में कूद गई। असल में कंबल की आड़ में उसने अपने कपड़ों में पहले से छुपा कर रखा हुआ एक नया मिट्टी का दीपक था। उसने उसे गड्ढे में डाल दिया। कुछ ही क्षण बाद वो बाहर आई और कहने लगी, देखो यही कामण है, यही किसी ने तुम्हारे घर में दबाया हुआ था और इसी कारण तुम्हारे घर में परेशानी आ रही थी। अब जरा सोचिए, अगर उस समय घर वाले या आसपास के लोग सतर्क न होते तो क्या होता। वही दीपक कामण मान लिया जाता और शायद उसी समय किसी अपने रिश्तेदार या परिचित पर आरोप लगा दिया जाता कि उसी ने यह टोना टोटका किया है। फिर शक पैदा होता, फिर रिश्तों में दरार पड़ती और धीरे धीरे वही परिवार आपस में दुश्मन बन जाता। ऐसी कहानियां आपने, मैंने, हजारों लोगों ने देखी भी होगी। विष्णोई परिवार और आसपास के रिश्तेदार पूरे समय सतर्क थे। उन्हें भोपी की गतिविधियों पर पहले से ही थोड़ा शक हो गया था, इसलिए वे लगातार उस पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही वे गड्ढे में कूदी और दीपक डालने की कोशिश की, उसी समय टॉर्च की रोशनी उस पर डाल दी गई। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही पूरा सच सामने आ गया। सबने साफ साफ देख लिया कि दीपक पहले से ही उसी के पास था और वही उसी गड्ढे में डालकर यह साबित करने की कोशिश कर रही थी कि घर में कामण दबा हुआ था। उसी समय उसका पूरा पाखंड पकड़ में आ गया और उसका सारा नाटक वही खत्म हो गया। यह घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। अगर उस रात घर वाले और रिश्तेदार सजग नहीं होते तो शायद यह पाखंड सच मान लिया जाता और फिर किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लग जाता। परिवार के भीतर ही शक, दुश्मनी पैदा हो जाती। आज भी हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं अंधविश्वास के नाम पर लोगों को डराते हैं और उनके डर का फायदा उठाते हैं। लोग अपनी मेहनत की कमाई ऐसे लोगों को दे देते हैं जो कई बार अपने ही रिश्तों को खो देते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि ऐसे पाखंडी लोग अक्सर अपने ही परिवार या रिश्तेदारों पर आरोप लगवाते हैं ताकि घर के अंदर ही लड़ाई और दुश्मनी पैदा हो जाए। इसलिए आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूकता। हमें यह समझना होगा कि आस्था और अंधविश्वास में बहुत बड़ा अंतर होता है। आस्था हमें मजबूत बनाती है लेकिन अंधविश्वास हमें कमजोर बना देता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर आकर इस तरह की बातें करता है तो उसकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। सोचिए, समझिए, सच्चाई को परखिए, क्योंकि जहां सवाल पूछना बंद हो जाता है वहीं से अंधविश्वास शुरू होता है और वहां जागरूकता शुरू होती है, वहीं से पाखंड खत्म हो जाता है। यह घटना समाज के लिए एक संदेश है कि अगर लोग जागरूक हो जाए तो कोई भी पाखंडी ज्यादा समय तक लोगों को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए जरूरी है कि हम अपने समाज को जागरूक बनाए, अपने परिवार को जागरूक बनाए, ऐसे पाखंड से दूर रहे। मेरा आप सभी से यही कहना है, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए।